हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और स्वागत है आपका स्टूडियस एकेडमी में। आज जो वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और एफ डब्ल्यू टेलर कौन है, बेसिकली उनकी कंट्री कौन सी थी, उन्होंने किस फील्ड में स्टडी की थी, वो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था। अगर लास्ट वीडियो आपने ना देखी हो तो उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर सर्च करें और लास्ट वीडियो से कनेक्ट करते हुए इस सीरीज को आप आगे कंटिन्यू करें। टॉपिक को बहुत ध्यान से समझें। टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी अगर हमें कोई वर्क करना है मैनेजमेंट में या अपने ह्यूमन बींग्स से कोई वर्क करवाना है तो हमें रटे रटाए मेथड से उस वर्क को नहीं करना। हमें रटे रटाए मेथड से उसको वर्क नहीं करना। हमें उस वर्क को करने के लिए जो साइंटिफिक तरीका हो सकता है उसको स्टडी करना है और उसको फाइंड आउट करके साइंटिफिक तरीके से उस वर्क को करना है। देखिए, जो स्क्रीन पे लाइन लिखी हुई है वो क्या आ रही है? रूल ऑफ थंब मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और मेथड डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसमें बोला गया है कि हमें रूल ऑफ थंब यानी बिल्कुल रटे रटाए मेथड्स जो हमारे मैनेजर्स को के पास हो सकते हैं। हो सकता है उसने बहुत लंबे टाइम तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय काम किया हो और उसको उसके जो मैनेजर ने उसके ऊपर जो या उसके साथियों के साथ या कलीग्स के साथ जो मेथड्स यूज किए वो मेथड्स उसको पता हो। अब वो उसी मेथड्स को, जब वो मैनेजर बन गया तो उसी मेथड्स को वो अपनी कंपनी में अप्लाई करने की सोच रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, उसने जो मेथड्स देखे या जो मेथड्स यूज किए या जो मेथड्स डिसाइड किए वो मेथड्स उसने ट्रेडिशनल तरीके से यूज किए। यानी ट्रेडिशनल मेथड्स को उसने यूज किया और वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे थे, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे। उसके जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसको उसने यूज किया। तो यानी उसने वर्क को कैसे किया? उसने वर्क को किया रूल ऑफ थंब से, यानी बहुत ही पुराने तरीके से उसने वर्क को किया। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए उसने साइंस का यूज नहीं किया। ऑल दीज मेथड आर ऑफन अनटेस्टेड एंड अनसाइंटिफिक। और उसने जो मेथड्स को यूज किया, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, ये सारे के सारे जो मेथड्स थे वो अनटेस्टेड थे, यानी उसको आपने टेस्ट नहीं किया था, और वो अनसाइंटिफिक भी थे। जब वो अनटेस्टेड हैं, अनसाइंटिफिक हैं, तो वो आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देते, क्योंकि करंट सिचुएशन में बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। करंट सिचुएशन में ह्यूमन बींग्स का काम करने का तरीका चेंज हो चुका है, उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है। वो उन चीज़ों से खुश नहीं होते, वो उन चीज़ों को देख के अच्छा उनको नहीं लगता जिनको ट्रेडिशनल या पहले 10 साल पहले 15 साल पहले जिन चीज़ों से एम्प्लॉयज जो है वो हैप्पी हो जाते थे। अभी आपको क्या है, वर्क को नए तरीके से करना है और उस नए तरीके से करने के लिए आपको चीज़ों की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करनी है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक इमेज बनी हुई है। सुई में धागा डाला जाता है। सुई में धागा डालने का पुराना तरीका जो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड है कि आप निडल में थ्रेडिंग कर रहे हैं और उसके लिए किसी भी टूल का यूज नहीं कर रहे। बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि आपको आधा दिन लग जाए इस काम में, समय खराब हो जाता है, मैन पावर खराब हो जाती है, टाइम वेस्टेज है। लेकिन एक छोटा सा टूल बनाया जिसमें आप धागे को, अपने थ्रेड को बांध देंगे और उससे आप 1 सेकंड में अपना जो थ्रेड है वो निडल में डाल देंगे। तो ये साइंटिफिक तरीका हुआ, यानी आपने वर्क को करने का साइंटिफिक मेथड चूज कर लिया, साइंटिफिक मेथड फाइंड आउट किया और उस मेथड का यूज आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वर्क बहुत जल्दी हो जाता है, समय खराब नहीं होता और रिसोर्सेज भी खराब नहीं होते। The rule of thumb can be seen as the dictatorship of the manager, which should not be avoided, which should be avoided. देखिए, रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं किसके? मैनेजर के। उसने साइंटिफिक स्टडी करंट बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं की। तो
अभी ये इसको क्या कहा गया है इस कंडीशन में, डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, कि उसको जैसा अनुभव है वो उसी को यूज करना चाहता है, ना तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, ना तो कुछ इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया तरीका भी यूज नहीं करना चाहता। तो इस कंडीशन में जो मैनेजर की डिक्टेटरशिप है वो चल रही है और इसको हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा, इसको हमें रोकना ही पड़ेगा। इसके लिए टेलर ने क्या सजेस्ट किया, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने सजेस्ट किया थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि आपको अगर कोई वर्क करना है तो उससे पहले उसको बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए, और सोचने और समझने के बाद उस काम को करना शुरू करें। सोचना और समझने के बाद उस काम को करना शुरू करेंगे, यानी उसने बोला है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला है, ट्रायल एंड एरर मेथड शुड बी अवॉइडेड एंड अ साइंटिफिक स्टडी मस्ट बी डन बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम और डूइंग अ वर्क। कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना, कि इस वर्क को ऐसे कर लेते हैं, पहले हमने ऐसे किया था, पिछले साल ऐसे किया था, उससे पिछले साल हमने वर्क को ऐसा किया था, तो इस साल भी इस मेथड से ही इसको प्रोडक्शन कर देते हैं, ऐसा नहीं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला किसी भी वर्क को अगर आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले सोचिए, और उस सोच के पीछे, उस थिंकिंग के पीछे, बिहाइंड जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए। यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे हैं या किसी वर्क को कर रहे हैं, आपका जो मेथड है, आपका जो तरीका है वो साइंटिफिक होना चाहिए, आपकी जो स्टडी है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। यानी हिट एंड ट्रायल मेथड को आपको अवॉइड करना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड को एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है, डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, और उस डिक्टेटरशिप को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया जिसका नाम है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, अगेन एंड अगेन इसमें से बार बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता रहा है और केस स्टडीज इससे बहुत अच्छी बन जाती हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको कहा जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है, और इनकी एक सीरीज चल रही है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप हमारे हेनरी फ्योल की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा रहने वाला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको नए वीडियो की आने की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।